आपकी कुंडली में क्रुअल्टी ऋण दोष बना है, 10th घर में मंगल केतु का अंगारक दोष बना है, तो मेरा ये कहना है कि मंगल मजदूर हैं और केतु समझ लीजिए मछलियां। तो आपके हाथ से आपके वजन के बराबर आटा मैंने मछलियों के लिए गोलियां बनवा के दान करा दिया। अब आप हरिद्वार गए मेरे साथ में और आपने बहुत सारी मछलियों को आटा खिलाया, खिलाते खिलाते आपको इतनी आनंदित हो जाएंगे, इतना अच्छा लगेगा। और आपने किसी बिल्डिंग में काम करने वाले मजदूर जो बेचारे चटनी के साथ रोटी या प्याज के साथ रोटी खाते थे, आपने बढ़िया पनीर की सब्जी बनवाई और उनको खिलवा दी। अब वो मजदूर कितने, मैंने तो 100 लोगों को बोला आपको मजा है, आपने 500 को खिला दिया। अब मेरे लिए भले ये उपाय था, लेकिन आपको खुशी कितनी मिली? उपाय आपके लिए भी था, लेकिन आपको खुशी कितनी मिली? तो मैंने ऐसी चीजें इन्वेंशन की हैं कि उपाय भी वो होना चाहिए जिस उपाय से आपके लिए उपाय हो और किसी का भला हो जाए। चलो करेगा नहीं करेगा एक अलग बात है, बट आपको दुख तो नहीं होगा, आपको बुरा तो नहीं लगेगा कि यार चल कोई बात नहीं, 100 लोगों को भगवान मुझे पैसे कितने दे रहा। हो सकता है भगवान पैसे भी इसीलिए दे रहा हो कि आपके भगवान ने अगर आपकी जर्नी लिखी है तो उसकी भी जर्नी लिखी होगी ना, कि उसकी जर्नी में उसका आपके हाथ से या आपके माध्यम से खाना खाना लिखा था। आज दुनिया में आपको बता दूं कितने बड़े बड़े क्लाइंट्स हमारे यहाँ, हजारों करोड़ के जो क्लाइंट्स हैं वो आते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं ना, गौशाला मछलियों को चारा खिलाना, गौशाला में जाके गायों को चारा खिलाना, डॉग्स को खाना खिलाना। राजा गार्डन में है 2-2.5-3 हजार कुत्ते हैं। मेनका गांधी जी का वो है, एक डॉग शेल्टर है वहाँ पे, एनिमल सेंटर उन्होंने संजय गांधी जी के नाम पे बनाया। हम जाते रहते हैं, महीने में हमारे कई क्लाइंट हैं जो जाके खाना खिला के आते हैं। कितनी उनको तृप्ति मिलती है, अच्छा लगता है। एवरीडे उपायों में वही डालते हैं कि एवरीडे घर में बनने वाली पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी डॉग्स को खिलाओ। पुराने हमारे समय में बड़े बुजुर्ग हमारे यही, हम गांव में खाना खाते थे तो आखिरी रोटी का आखिरी हिस्सा हमारे जो ताऊजी हैं, दादाजी हैं, वो डॉग्स को डालते थे। डॉग्स बैठा होता था, जब ये बाऊजी खाना खाएंगे तो आखिरी रोटी का आखिरी टुकड़ा मेरे मुंह में जाएगा ही जाएगा। अब वो दादाजी थे, ताऊजी थे, बड़े छोटे ताऊजी थे, तो सबके उसको उतना खाना मिल जाता था जिस खाने से उसका पेट भर जाता था। तो वो उपाय समझ के नहीं करते थे। जब आप उपाय समझ के करते हो तो स्वार्थ है, जब आप बिना भाव के करते हो ना, तो ये भी आपके कर्मों में एक पुण्य की परिभाषा है कि आपके पुण्यों को अपग्रेड करने का काम, क्योंकि आप तो निस्वार्थ भाव से करो, आप तो अच्छी सोच के साथ कर रहे हो। तो मैंने अपने जीवन में अमित जी 10 सालों में यही समझा कि लोगों को सही रास्ते पर लेके जाओ, लोगों का कर्म ट्रैक पहले ठीक करो। लोगों का कर्म ट्रैक ठीक होगा, अपने आप उनकी चीजें ऐसी हो जाएंगी कि उनको उपायों को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और समय बीतता है, फिर वो लोग कहते हैं कि कुणाल जी आपने ये चीजें बताई और मेरी लाइफ में बड़े अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। अब मैंने सिर्फ उसके नेचर को चेंज किया। वो गुस्सा होता था, चिड़चिड़ा था, मंगल केतु का अंगारक योग, सुबह उठ करके चांदी के गिलास में पानी पी, केसर का तिलक लगा, उसको ये कि तेरा इससे गुस्सा कम होएगा। तो सुबह एवरीडे वो फील कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो फील कर रहा है, वो मेरी बातों को भी कैलकुलेट कर रहा है। वो कह रहा है मैंने पानी पिया, आज मुझे गुस्सा नहीं आया। साइकोलॉजिकल उसके दिमाग में चीजें असर कर रही है। थोड़ा समय बीता, कुणाल भैया मेरी लाइफ में तो बहुत अच्छे चेंजेस, अब मम्मी भी खुश, पापा भी खुश, बहन भी खुश, बीबी भी खुश, बच्चे भी खुश। एक आदमी से कितने लोग परेशान थे लेकिन अब घर के सब लोग खुश हैं। और इससे एक पॉजिटिविटी का संचार होने लगे। जब घर में नेगेटिविटी नहीं होगी, लड़ोगे झगड़ोगे नहीं, तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। मैं यही कहता हूं, मेरे बहुत सारे और भी मैंने पॉडकास्ट में बोला कि घर के पूरे फैमिली को एक हफ्ते में एक समय का खाना, वैसे तो रोज खाना चाहिए, लेकिन हफ्ते में एक समय का खाना एक साथ बैठ करके टेबल पे खाना शुरू कर दो। इससे प्यार बढ़ता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। एक घर में एवरीडे आप बिजी हो, ऑफिस का काम है, बिजनेस का काम है, संडे छुट्टी है, सैटरडे छुट्टी है, साथ में बैठ करके आधा घंटा मंत्र चैंटिंग करो, आधा घंटा बैठ करके पूजा पाठ करो। इससे भी पॉजिटिविटी बढ़ती है, आपस में प्यार बढ़ता है, आपस में सकारात्मक ऊर्जा एक दूसरे में ट्रांसफर होती है। ताली बजते बजते ना, बच्चे, छोटा बच्चा, आज आप छोटे बच्चे को 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल के बच्चे को आप ले जाना शुरू कर दो सत्संग में, वो भी आपको देख करके, बाकियों को देख के ताली बजाना शुरू कर देता है। गाली देना
लड़ना झगड़ना तो वो अपने आप सीखेगा, क्योंकि उसको सारा सर्कल मिलना है, लेकिन उसके अंदर पॉजिटिविटी इतनी भर दो कि दूसरी चीजों को देख करके उसको बुरा लगे और उनको भी वो समझाने की कोशिश करे। तो मैं फिर से स्टार्टिंग में आता हूं कि ज्योतिष में आज हम कोई भी किसी को बोलते हैं कि ये उपाय कर लो। अब उपाय क्या कर लो? इस मंत्र की चैंटिंग करो। एक बेचारा आदमी पहले भगवान की दिन रात पूजा पाठ करता था, लेकिन स्ट्रगल खत्म नहीं हो रहा था। हमने उसको क्या सजेशन दिया? ये पूजा पाठ कर ले, सब ठीक हो जाएगा, ये मंत्र चैंट कर, सब ठीक हो जाएगा। हमने उससे फीस ले ली, 2 पत्थर पे ना दिए, उसकी कुछ पैसे खर्चे वाले उपाय करा दिए। वो बेचारा पहले भी तो भगवान की शरण में ही था। किस्मत को बदलना या नहीं बदलना, सच बताऊं तो भगवान के ही हाथ में है। भगवान एक शक्ति तो है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। माता पिता भ्राता हर कोई, संकट में पूछत नाही कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, हाय हरहु मम संकट भारी, धन निर्धन को देत सदाही। ये शिव चालीसा में है, धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाई। तो अगर हम गहराइयों से पढ़ें तो माता पिता भाई बहन ये सब शरीर के रिश्ते एक दिन चले, हम किसके लिए जोड़ रहे हैं, किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? एक दिन तो सब आगे ट्रांसफर होते चले जाना है। तो पाप उतना ही इकट्ठा करो जितना आप ढो पाओ, जितना आप ढो पाओ। अगर आप ढो नहीं पाओगे ना, तो फिर इतना पाप क्यों इकट्ठा करना? जिस बेटे के लिए, जिस बेटे के बच्चों के लिए आपने इतना सारा पाप करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, गवर्नमेंट जॉब में या मिनिस्ट्री जॉब में या राजनीति में अगर पद मिल जाता है ना, तो इंसान अपने पुराने और बुरे समय को भूल जाता है। आप किसी भी कोई भी मिनिस्टर का उदाहरण ले लो, पहले 20 साल पहले की लाइफ ले लो और 20 साल बाद की लाइफ ले लो, पैसे से चेंज हो गई ना। पैसा ओरा चेंज कर देता है, लेकिन उस पैसे से अगर कई पीढ़ियां आपकी बर्बाद हो जाएं, बट ये ना ज्ञान कितना भी दे लो, इस ज्ञान को कोई स्वीकार नहीं करता। अरे सब मिथ्या है, सब बेकार की बातें हैं। पैसे के 3 भोग हैं। पैसे को यूज करो, अपने ऊपर खर्चा करो, एंजॉय करो फैमिली के ऊपर। दूसरा, पैसे को दान करो, वरना तीसरा पैसे का नाश होता है। आपके बेटे की शादी हुई थी जी, बहू अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई, अब डिवोर्स हो रहा है। आपके बेटे ने शादी करी, आपके बेटे ने अय्याशी करी, वो जेल में है। अब पैसे की वजह से ही तो वो अय्याश बना, पैसे की वजह से तो आज वो जेल में है। अब एक ही बेटा, अब वो जिंदगी भर 18 साल। ऐसा एक केस मैंने सुना था, वो ईगो में आकर के एक लड़की का क्लब में गोली चलाता है, मर्डर हो जाता है, मर जाती है। 18 साल, सारी जवानी तो जेल में निकल गई। और पिता के बारे में सुनोगे ना, तो मेरे ख्याल से वो हजारों करोड़ रुपया, लेकिन वो सब किताबों में रह गया। ये सब आपने आज तक कोई अपनी प्रॉपर्टी बनाई है? आज तक भी बनाई है? हाँ। कितनी बनाई है? 1 2 ऐसे। हाँ। मैं ऐसे ही पूछता हूँ कि तुम्हारे के पास कितनी प्रॉपर्टियां हैं? कोई आदमी कहता है ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, या हमें कई बार दिखाता है कि ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा स्टेट है। मैं कहता हूँ ये शरीर भी तेरा नहीं है और बातें तू कर रहा है इतनी बड़ी बड़ी। तुझे कितने साल के लिए शरीर मिला है? 50 साल तो तुझे हो चुके, अगले 30 साल में कब तुझे हार्ट अटैक होगा तुझे, फिर ये किसका रहेगा? बेटे का। बेटे की बीवी उसको गला काट के मार देगी, फिर किसका होएगा? आज नहीं डेथ हो रही है एक लड़की या अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, कितने केस हो रहे हैं। हालांकि ये समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, इस समय बहुत डेंजरस चल रहा है, बट फिर भी हमें समझने की जरूरत है, पाप उतना ही करो जितना झेला जा सके। अनजाने में गलतियां माफ हो जाती हैं, लेकिन जानबूझ करके जो गलतियां होती हैं उसकी सजा ही होती है। तो ज्योतिष को मैंने समझा भी इसीलिए, सीखा भी इसीलिए, और इसको अपना प्रोफेशन भी इसीलिए बनाया कि मैं लोगों के काम आ सकूं, लोगों को थोड़ा मार्गदर्शन दे सकूं। और जब लोग आके बताते हैं ना कि कुणाल जी मुझे जीवन में ये चेंजेस मिले, मेरी लाइफ में ये चेंज आ गए, तो सच में वो सबसे बड़ी फीस है मेरी। करेक्ट। तृप्ति सी हो जाती है।